जय श्री कृष्ण। एक बार की बात, महाभारत में युद्ध के समय में द्रौपदी दुशासन जिस समय साड़ी खींच रहा था, उस समय द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा था, पर किसी ने रोका नहीं दुशासन को। द्रौपदी हार कर अंतिम में भगवान श्री कृष्ण को याद किया। उसी के समय की कुछ दो चार पंक्तियां हैं, वो जो कि भजन के माध्यम से वो किस तरीके से भगवान कृष्ण को बुला रही है, वो आप लोगों को सुना रहा हूं। अरे खींचू दुशासन जोर लगाई के टेर हमारे जो सुनी पही, भौजी के गोद में हुई ही तब विश्वास हमें हरि नाही भूलई हैं। दुशासन खींचो जितना जोर लगा के, हमें भरोसा है हमारे भाई श्री कृष्ण यदि हमारी आवाज सुनेंगे तो यदि कहीं भी रहेंगे तो दौड़े हुए चले आएंगे। और खींचू दुशासन जोर लगाई के टेर हमारे जो सुनी पही, भौजी के गोद में हुई हैं तब विश्वास हमें हरि नाही भूलई हूँ। और टेर सुने नया बेर लगे रही आके कतऊ थिर ना रही पही, और नार नदी बन डाकत रे बन के हिरना वीरना चली आई। हमारी आवाज सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आएंगे, हिरन की तरह नदी नार डांकते हुए, जिस भावना से बुला रही है द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को। और यदि नहीं आएंगे तो कि माघ में लई खिचड़ी औ गठरी सड़ी जाए पे खोलब नाही, और तू बहिनी बहिनी कहवे हम जा तो से कबहु बोलब नाही। पांच पति पर ऐसी गति ऐसे देश में सांझ ही आगी लगई हूँ, और सासुर में सब कायर हैं अब नैहर से वीरना बोलवई हूँ। अरे कई प्रदुम्न ना रही वही बिटिया बेटवा बड़ होई, और सौरी पोतावई बदे हम के तोह भेजी के भौजी जरूर बोलही। ता दिनवा हम आइब ना पुरखा भी तोहार मनाई न पही, और तू गोड़वा पर वे हमरे पर सौरी बिना पुतले रही जई हैं। ऐसा करुण आवाज में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही है और कह भी रही है कि नहीं आएंगे, और प्यार में उन्हें बोल भी रही है। तो भगवान श्री कृष्ण आवाज सुनते हैं, द्रौपदी की आवाज। जब यहाँ पर साड़ी की आखिरी छोर बची होती है, भगवान कृष्ण को आवाज सुनाई देता है। भगवान सो के उठे थे, वे सो रहे थे, बार बार द्रौपदी की आवाज जो थी भगवान के कानों में पहुंच रही थी। भगवान की नींद, द्वारिकाधीश की नींद खुलती है और रुक्मणी जी थी, बोली स्वामी पानी पी लीजिए, लेकिन वो पानी भी नहीं पिए। वहां से सीधे वहां से आवाज सुनते ही दौड़ लगा दिए। तो वहां पे कुछ है लाइन, गरुण थे तो गरुड़ कहीं तनि पिठिया थमारी धर चारि पंख मारी के आकाशो रवाई देव, और छोटे मोट तरैन क गिनती हम करब नाही, चोचन से मारी चांद सूरज हटाई देव। बिनिता के पूत तब मानिल कंधाई, हम पल भर में जब द्रौपदी के पास पहुंचाई देव। गरुड़ भगवान कह रहे हैं कि प्रभु आप बैठिए, हम चार पंख मार के आकाश खत्म कर देंगे, चांद तारों को साइड कर देंगे, पल भर में आपको पहुंचा देंगे।
भगवान कहते हैं नहीं। तो आगे पीताम्बर बीच में कान्हा, भगवान पीताम्बर वहीं से फेंक देते हैं, पीताम्बर आगे आगे, फिर भगवान उसके पीछे, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, उसके पीछे गरुड़ महाराज जी पीछे पीछे लगे हैं। तो आगे पीताम्बर बीच में कांध, पिछाड़ी बेचारू खगेश उड़े रे। वहां पे भगवान कृष्ण आते हैं और फिर साड़ी बढ़ाना चालू कर देते हैं। 10,000 हाथियों का बल दुशासन में था, लेकिन वह थक गया, हार गया। भगवान वहां से द्रौपदी को बोल रहे हैं, मन ही मन बात हो रही है कि आचर फारी के तू बंधलियो, आचर फारी के तू बंधलियो, अंगूरी में अब तक दाग पड़ावा, औलाज त खाली बियाज में राखब, मूर तोहार पड़ाक पड़ावा। भगवान कहते हैं कि जब शिशुपाल के वध के समय में चक्र सुदर्शन से हमारी अंगुरी कट गई थी, तो आपने उस समय दौड़ करके अपनी साड़ी का आंचल फाड़ करके हमारी अंगुली में बांधा था। वो निशान आज भी पड़ा है। वो एक एक साड़ी के एक एक सूत की 100-100 लगरी। और यदि इतने में भी नहीं होता है दुशासन, तो फिर द्वारिका बेचब जाई कुबेर के, ओकर साड़ी का गांठी मगई वही, और छोरी पीताम्बर ढाकब लाज, तो हई बदे आजू दिगंबर होई हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुशासन इतने में भी नहीं माना, तो द्वारिका जो है कुबेर के हाथों बेच देगी, वहां से आपके लिए साड़ी मंगाएंगे। और वहां से भी इसके बाद नहीं होता, छोरी पीताम्बर, अपना पीताम्बर ढाका बलाज, पीताम्बर भी आपको ओढ़ा देंगे, दे देंगे। आपके लिए हम कपड़ा दिगंबर यानी बिना कपड़े के हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान, तो द्रौपदी फिर वहां पर भगवान का बल पाके भगवान जब साड़ी बढ़ाना चालू करते हैं, तो बहुत है। द्रौपदी चीरहरण पुस्तक है, उसमें बहुत ही अच्छा है। जब आप द्रौपदी चीरहरण पुस्तक पढ़ेंगे, आंख में आंसू आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा है। थोड़ा अपने को याद है, बाकी कोशिश करूंगा कि पूरा आप लोगों के समक्ष रखूं, आप लोगों को सुनाऊं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।